रात का समय, बादलों से ढका चांद, दूर कहीं परदेसा गांव, टूटी झोपड़ियों में टिमटिमाते दिए। एक लड़का गोविंद अपनी छोटी बहन गुड़िया के पास बैठा है। गुड़िया बीमार है, बुखार से तप रही है। गोविंद धीरे से है। वैद्य जी ने कहा है शहर से दवा लानी पड़ेगी, पर इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगले दिन शाम को गांव के चौक पर एक बूढ़ा रहस्यमय फकीर आता है। सफेद आंखें, लंबी दाढ़ी, हाथ में लोहे की छड़ी। रात के अंधेरे में गोविंद लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ता है। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलती है, जैसे किसी को रोक रही हो। कुआं सामने आता है, सूखा, पर उसकी गहराई से नीली रोशनी निकल रही है। अपनी बहन की जान चाहिए ना, तो अपनी परछाई दे दे, बस उतार दे उसे मेरे जल में। गोविंद हैरान, पर बहन की हालत याद कर वह अपनी परछाई कुएं में झुका देता है। जैसे ही उसका चेहरा पानी में झलकता है, उसकी परछाई अलग होकर कुएं में समा जाती है। सुबह होते ही गोविंद घर लौटता है। गुड़िया उठ बैठी है, स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। घर में उजाला है, खुशियां हैं, लेकिन गोविंद के शरीर से अब परछाई गायब है। दीवार पर, धूप में उसका कोई साया नहीं। फकीर हंसते हुए, कुएं ने तेरी परछाई पी ली, अब तू आधा जीव है। तेरा शरीर जिएगा, पर आत्मा हमेशा उस कुएं में कैद रहेगी। जब सूरज पूरी तरह उस पर पड़ेगा, तू मिट्टी में मिल जाएगा। गोविंद भागता है, पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनता जाता है। वो गिर पड़ता है, और वहीं एक नए पत्थर की मूर्ति बन जाती है, कुएं की रखवाली के लिए। कई साल बाद वही फकीर किसी और गांव में दिखाई देता है। इस बार एक और मजबूर इंसान उसके पास खड़ा है। फकीर, तुझे अमृत चाहिए या मौत? तिलस्मी कुआं आज भी अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा है।